हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 15 में मिसलेनियस एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं। 4 एग्जांपल है और चारों के चारों एग्जांपल जो है अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। करेंगे अपन बारी बारी से। एग्जांपल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है ना। कोई टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 प्रकार के आंकड़ा है, 20 प्रकार के डेटा है, उनका जो वेरिएंस है, प्रसरण है, वो कितना है, 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया गया हो तो प्राप्त प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए ना। मतलब टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, आपको दे रखे हैं, उनका आपको वेरिएंस दे दिया। फिर उसने क्या बोला कि जो टोटल 20 डेटा थे उनमें सबको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया जो वेरिएंस होगा उस क्या होगा वो ना, वो अपन को फाइंड करना है। तो देखते हैं। मान ले रहा हूं मैं, माना 20 प्रेक्षण क्या है, x1 x2 x3 so on x20 है ना, x20 है। यहां क्या है, n इक्वल्स कितना है 20, क्योंकि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, डेटा कितना है 20 है ना। ठीक है। तो इनका अपन को क्या दे दिया, प्रसरण दे दिया। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए ना। माना इनका मीन या माध्य कितना है, माध्य x बार है। देयरफॉर x बार क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल्स या 1/n या 1/20, समेशन i इक्वल्स टू 1 to 20 और xi है ना। क्योंकि डेटा जो है उसको अपन क्या लिख देंगे, xi लिख देंगे ना। ये नंबर फर्स्ट है। वह दिया है, आपको क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ x है ना, या यूं लिख देंगे वेरिएंस ऑफ x क्या दे रखा है, 5 है ना। प्रसरण 5 है। प्रसरण को किससे लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर x कितना है, वो क्या है 5। और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/n। एक बार फॉर्मूला लिख दो, ब्रैकेट या समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार की होल स्क्वायर इक्वल्स कितना है, 5। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 20। तो 1/20 समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार इक्वल्स कितना दे रखा है, 5। ये 20 इधर डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया, समेशन i इक्वल्स टू 1 to 20 है ना। n की जगह क्या लिख देंगे, 20 की होल स्क्वायर भी है, xi माइनस x बार की होल स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया, 100। ये नंबर सेकंड है ना। माना प्रत्येक प्रेक्षण है ना, प्रत्येक प्रेक्षण xi को 2 से गुणा करने पर नया प्रेक्षण क्या है, yi है ना, मतलब उसने बोला जो प्रेक्षण दे रखा था, गिवन डेटा जो था उसको प्रत्येक जो एवरी डेटा को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से गुणा करेंगे तो कुछ नया डेटा आएगा, उसको मैंने मान लिया yi है ना। देयरफॉर yi इक्वल्स क्या हो गया, 2 into xi। ठीक है। सिंस yi बार है ना, यहाँ से मैं xi की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मेरे को नया प्रेक्षण की चाहिए ना, तो यहाँ से मैं पहले xi की वैल्यू निकालूंगा। देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा, x बार इक्वल्स टू या xi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये अपॉन में जाएगा ना, 1/2 y। नंबर थर्ड। एंड ये नए प्रेक्षण की वैल्यू आई, उससे मैंने पुराने प्रेक्षण की वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, नए जो डेटा आएगा ना yi माइनस नया जो डेटा है उसका आएगा, उसका वेरिएंस चाहिए ना, उसका चाहिए मेरे को प्रसरण है ना। चूंकि y बार इक्वल्स क्या होगा, समेशन 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to
20 या n ही लिख दो एक बार, है ना, एक बार n लिख दो वाई आई, तो वाई बार इक्वल्स टू 1/20 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 20, वाई आई की जगह क्या लिखूँ मैं 2 into एक्स आई, ठीक है। और देखो वाई बार इक्वल्स टू ये 2 को मैं बाहर ले लूँगा ना, 2 को बाहर ले लिया, इनटू में क्या आएगा 1/20 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 20 एक्स आई। और इसको गौर से देखो, ये देखो, ये गौर से देखेंगे ये किसकी वैल्यू है 1/20 समेशन आई इक्वल्स 1 to 20 एक्स आई, है ना। इसको देखो 1/20 समेशन आई इक्वल्स 1 to 20 एक्स आई की जगह क्या लिखूँ मैं एक्स बार, है ना। तो वाई बार इक्वल्स टू 2 into एक्स बार बाय फर्स्ट, कहाँ से लिखा मैंने फर्स्ट, इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू रख दी एक्स बार की, वो कहाँ से लिख दी फर्स्ट से, ना। यहाँ से एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बार इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 वाई बार, है ना। ये नंबर हो गया फोर्थ, है ना। इसलिए नए प्रेक्षणों का प्रसरण या वेरिएंस, है ना, प्रसरण, है ना, वो क्या होगा सिग्मा स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू 1/n, है ना, 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार की होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो सारी, तो 1/20 प्रेक्षण तो टोटल 20 है, आई इक्वल्स टू 1 to n, वाई आई की वैल्यू कितनी है, वाई आई की वैल्यू है 2x, है ना, या क्या लिखेंगे 2x आई माइनस वाई बार की जगह क्या लिखूंगा मैं, वाई बार की जगह क्या लिखूंगा 2 into x बार, है ना, ये होल स्क्वायर। इनको नहीं मानो, चलो इनकी जगह अपन सीधा लिख देंगे ना, इनकी जगह अपन सीधा लिख देंगे, नंबर फोर्थ है ये, और ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर क्या हो जाएगी, ये नंबर क्या हो जाएगी थर्ड, है ना। चलो जी सोल्व करो, तो 1/20, ठीक है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 20 और 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/20 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 20 और एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर। ये क्या है, ये जो पहले प्रेक्षण था, ये पहले जो वेरिएंस था उसकी वैल्यू है 1/20 एक्स आई इक्वल्स 1 to 20 एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 2 की स्क्वायर इंटू 5, है ना, 2 की स्क्वायर इंटू 5, ये कहाँ से लिखा अपने, और इसको भी थर्ड मानने की जरूरत नहीं, इसको नंबर सेकंड मान लेंगे ना, इसको नंबर क्या मान लेंगे सेकंड, ये भी जरूरत नहीं है ना, इसकी भी जरूरत नहीं थी अपन को। चलो कहाँ से लिखा बाय सेकंड, है ना। तो क्या हो गया, नया जो वेरिएंस आया वो क्या हुआ 2 की स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस, है ना, मतलब क्या हुआ नया वेरिएंस 2 की स्क्वायर गुना, क्योंकि अब प्रत्येक प्रेक्षण को अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की स्क्वायर बढ़ गया ना। देखो क्या लिखा इसने, क्या लिखा नए प्रेक्षणों का वेरिएंस इक्वल्स टू, है ना, नए प्रेक्षणों का वेरिएंस 2 की स्क्वायर इंटू 5, है ना। और उसने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया, पीछे टिप्पणी कर दी कि पाठक ध्यान दे कि प्रत्येक प्रेक्षण को के से गुणा किया गया तो नए बने प्रेक्षणों का प्रेक्षण पूर्व का के स्क्वायर हो जाएगा ना, पहले वाले का क्या हो जाएगा के स्क्वायर, के मतलब यहाँ 2 था तो 2 स्क्वायर हो गया ना, पहले वाले का 2 स्क्वायर हो गया, इस तरह से करेंगे ना। अच्छा था, अच्छा एग्जाम्पल था। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 17, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, क्या कह रहे हैं 5 प्रेक्षणों का माध्य 4.4 है और उनका प्रसरण कितना है 8.24, है ना। कोई 5 प्रकार के डेटा है, 5 डेटा हैं, 5 एंट्रीज हैं जिनका मीन तो है 4.4, उनका जो है वेरिएंस है वो कितना 8.24 है। यदि 3 प्रेक्षण, उनमें से 3 डेटा जो वो क्या है 1, 2 and 6 है, तो अन्य 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए ना। बाकी के जो 2 प्रेक्षण है वो ज्ञात कीजिए। मैं मान ले रहा हूँ ना, माना अन्य 2 प्रेक्षण क्या है x व y है ना। इसलिए कुल प्रेक्षण इक्वल्स क्या आ जाएंगे 1, 2, 6 x y है ना। कुल प्रेक्षण कितने हो गए, ये है 1, 2, 6 और x और y 2 मैंने मान लिया ना, दिया है x बार इक्वल्स कितना दिया है, इनका सबका मीन कितना दिया है 4.4 है ना। तो मैं यहाँ इसके नीचे इसका x बार फाइंड करूंगा,
क्या जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी डेटा है, उनका मीन कैसे फाइंड करेंगे, सभी का योग बटे सभी की संख्या। 2 + 6 + x + y अपॉन 5 कितने 5 इक्वल्स टू 4.4। यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, 6 2 8 1 9 प्लस x + y इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20 2 22 है ना, कितने आगे 22, 5 चौक 20 2 22, ठीक है ना। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x + y इक्वल्स टू 22 में से 9 जाएंगे तो 13। यहाँ से एक वेरिएबल को मैं गायब कर दे रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - x, समीकरण नंबर 1, ठीक है। मीन दिया था 5 डेटा में से 3 तो दे रखे हैं, 2 मैंने एज्यूम कर लिया, उनका मीन दिया था, मीन से मैंने एक रिलेशन बना लिया, ठीक है। और क्या दिया, उनका प्रेशर अगेन, तथा दिया है प्रेशर मतलब वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स कितना दे रखा है 8.24 है ना। तो इसका पहले फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला क्या होगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi - x बार की होल स्क्वायर इक्वल्स कितना है 8.24 है ना। 1/n आंकड़े कितने टोटल 5, तो 1/5 है ना, और समेशन i इक्वल्स टू 1 to 5 है ना, 1 से 5 xi - x बार की होल स्क्वायर इक्वल्स कितना है 8.24 है ना। ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर xi की जगह ये सारे फ्रैक्शन है ना, और उनमें से x बार क्या है, x बार क्या दे रखा है उसने 4.4 ना। तो देखो देयरफॉर मैं क्या करने वाला हूँ, xi की जगह बार बार से ये वैल्यू रखूंगा और -x बार की जगह ये, और उनका सबका सम और 5 उधर लेके जाऊँ ना। तो जब मैंने xi की जगह 1 लिखा, 1 - x बार कितना है 4.4 की स्क्वायर, प्लस समेशन क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, दूसरा फ्रैक्शन क्या 2 - 4.4 की स्क्वायर प्लस 6 - 4.4 की स्क्वायर प्लस x - 4.4 की स्क्वायर प्लस y - 4.4 की होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 2 5 दूनी 10 दोबारा, ठीक है। देखो ना 5 चौक 20 2 5 10 दोबारा 8 1 40 और 1 41.20, ठीक है। क्या किया देखो वापिस से, xi की जगह ये सारे वैल्यू रखी और मीन की जगह ये 4.4 सब में से सब्ट्रैक्ट करके समेशन ने क्या ऐड कर दिया और 5 उधर ले गया। ये कितने हो गए -3.4 की होल स्क्वायर प्लस -2.4 की होल स्क्वायर है ना, 2 में से 2.4 जाएंगे तो -2.4 है ना, और प्लस ये कितना जाएंगे 5 6 1.6 की होल स्क्वायर प्लस इसमें आइडेंटिटी लगेगी x - 4.4 की होल स्क्वायर प्लस y - 4.4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 41.20 ना। स्क्वायर करो 3.4 को 3.4 से गुना करेंगे ना, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस हो जाएगा -6 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3.4 × 3.4 4 चौक 16 4 3 12 और 1 13 4 3 12 3 3 और 1 10 6 5 1 1 11.56 24 का 5 छिंदर 5.76 16 का 196 है ना, नहीं सॉरी 256 2.56 और प्लस इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना 4.4 का स्क्वायर 4.4 × 4.4 4 चौक 16 और 1 17 16 और 1 17 6 13 7 1 8 1 9 19.36 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8.8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो 19.36 माइनस 8.8 y इक्वल्स क्या हो गया 41.20, ठीक है। चलो सोल्व करो, देखो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों जगह से 8.8 कॉमन ले लिया मैंने, -8.8 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, यहाँ से -8.8 चला गया, यहाँ से चला गया तो x और प्लस का y है ना, प्लस जोड़ो, कौन कौन किस किस को जोड़ना, 1 और 2 और 3 4 5 वैल्यू जोड़नी है, 6 और 6 12 6 18 6 6 18 6 6 5 30 3 अंसिल है ना,
3 3 6, 3 9, 5 14, 7 21 और 5 26, 2 अंसिल है ना, 2 9 11 और 9 20 और 2 22, 5 27 और 1 28, 2 अंसिल है ना, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5 और इक्वल्स में क्या है 41.20। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8.8 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 13। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो कितनी है 13 है ना, इंटू में 13 और ये उस तरफ जाएगा ना, इसको उस तरफ ले जा रहा हूँ ना, तो घट जाएंगे, इसको इससे यहीं पढ़ा दें तो प्लस 58.60 इक्वल्स टू 41.20। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, कहाँ से लिखा ये अपने बाय फर्स्ट है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 ठी 104, 13 7 91, 13 ठी 104, 3 10 अंसल 13 ठी 114 है ना, और प्लस में 58.6 इक्वल्स टू क्या है 41.2 है ना, 0 लिखो चाहे मत लिखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 में से 6 गए तो है ना, इसमें से ये गए तो 8 और 13 में से 8 गए तो 5 और 10 में से 5 गए तो 5 और ये इधर आएगा तो माइनस के 41.2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूँ, वाई की वैल्यू ना 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स की होल स्क्वायर माइनस ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 8 2 10 पॉइंट लगेगा 0 और 5 6 6 7 और 97 है ना, ये कितने बचे 97 इक्वल्स टू 0 है ना। इसको सोल्व करेंगे, जगह चाहिए तो ऊपर अपन इसको हटा देंगे ना, इसको यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 एक्स है ना, 26 एक्स और माइनस के 97 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 26x माइनस के 26x और प्लस के है ना 9 में से 7 गए तो 2 और 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो 7 इक्वल्स टू 0। या क्या हुआ देखो, या क्या हुआ एक्स स्क्वायर 2 से डिविजिबल है माइनस 13x और प्लस के 36 इक्वल्स टू 0, 9 चौक 36 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x माइनस 9, x कॉमन आ गया तो x माइनस 9 माइनस 4 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आई, यहाँ से x की दो वैल्यू क्या आई 9 और 4 है ना, x की दो वैल्यू आई है ना। x की दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा ना, जब x इक्वल्स टू 9 तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 9 ना, 13 में से 9 गए तो 4 और जब x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स कितने हैं 9। तो ये दो डेटा आएंगे है ना, ये दो डेटा आएंगे कौन से, जो दो ऑपरेशन है वो क्या है 4 और 9 है। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं 4 और 9 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण x1 x2 x3 और so on xn को a से बढ़ाया जाए ना, कोई आपको डेटा दे रखा है xn तक का दे रखे हैं, उनमें सभी डेटा को a से बढ़ा दिया जाए ना, बढ़ा दिया जाए कम कर दिया जाए, जहां एक ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है, मतलब समान रूप से उस जो डेटा दे रखा था सभी को घटा दिया जाए, समान रूप से घटा दिया जाए, मतलब 2 बढ़ा दिया जाए या 2 घटा दिया जाए ना, या 5 बढ़ा दिया जाए या 5 घटा दिया जाए, एक कुछ इस तरह की संख्या है ना। तो दिखाइए कि प्रसरण अपरिवर्तित रहता है, जो आपका वेरिएंस है वो क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको शो करना है कि वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा ना। तो देखते हैं गिवन डेटा, सेम ये एग्जांपल नंबर 16 की तरह ही है कि इसकी कैलकुलेशन। गिवन डेटा क्या है x1 x2 x3 so on xn है ना। देयरफॉर x बार क्या होगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi है ना, इसको xi लिख देंगे।
समीकरण नंबर 1, वह इसका वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको किससे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर से, वो क्या होगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 है ना। मैं मान लेता हूँ, माना प्रत्येक प्रेक्षण को है ना को a से बढ़ाने पर नया परीक्षण क्या है, नया परीक्षण क्या है yi है। इसलिए yi की वैल्यू क्या होगी xi प्लस a है ना, कुछ बढ़ा दिया ना, समान रूप से सभी परीक्षणों को बढ़ा दिया, तो नया परीक्षण जो आएंगे वो क्या आएंगे yi आएंगे, सब में xi में सब में क्या होगा a ऐड कर करके आ गया ना। देयरफॉर और ये नंबर 3 होगी, ये नंबर क्या होगी 3rd, एंड नया प्रसरण वो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर x था है ना, वो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर y हो जाएगा, वो क्या होगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to n 1/n भी है 1/n yi माइनस y बार है ना, y बार। और नया पहले नए मीन की बात करते हैं ना, नए मीन की तो बात की नहीं, वह ये लिखो वह नया माध्य क्या होगा y बार होगा, वो क्या होगा समेशन 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi, तो y बार इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi की वैल्यू कितनी है, yi की वैल्यू कितनी है xi माइनस a है ना, xi माइनस a है ना, xi माइनस a, इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सॉरी xi प्लस a, इसको सोल्व करूंगा है ना, इसको सोल्व करूंगा मैं, तो देखो y बार इक्वल्स क्या हो जाएगा, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/n तो पड़ा है ना, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, या 1/n भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दे ना, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस समेशन 1/n भी है i इक्वल्स टू 1 to n a, ठीक है। तो y बार इक्वल्स टू, ये देखो इस पूरी वैल्यू को देखो, ये n है, इस पूरी की वैल्यू को देखो, ये क्या है x बार है 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi की जगह अपन मैं क्या लिख दूंगा x बार लिख दूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा x बार प्लस a बाहर आ जाएगा, a क्या आ जाएगा बाहर, अपॉन में n पड़ा ही है, और समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ क्या बचेगा 1, और ये कहाँ से लिखा मैंने बाय फर्स्ट, ये वैल्यू कहाँ से लिखी बाय फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा y बार इक्वल्स टू x बार प्लस a अपॉन n इंटू n से n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y बार इक्वल्स क्या आ गया x बार प्लस a, इक्वेशन नंबर 4 है ना। नया प्रेशर नया वेरिएंस फाइंड करने के लिए मेरे को yi चाहिए था और y बार चाहिए था, दोनों आगे मेरे पास है ना, इसलिए नया प्रसरण क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर y इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस y बार, वैल्यू पुट कर दो 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi की वैल्यू xi प्लस a माइनस y बार की वैल्यू x बार प्लस a है ना, तो x बार माइनस a, क्योंकि माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से लिखी अपने ये बाय थर्ड एंड फोर्थ है ना। देखो क्या हुआ, ये a से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, a से ये क्या हो गया कैंसिल, तो 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस ये ऊपर स्क्वायर भी है रे, ये ऊपर क्या है इनके सबके स्क्वायर भी है ना, हाँ स्क्वायर है ठीक है, xi माइनस x बार की होल स्क्वायर है ना। और इसको गौर से देखो, ये क्या है, ये पुराना वेरिएंस ही तो है, ये क्या है पुराना वेरिएंस ही तो है, तो क्या हुआ यहाँ नीचे लिख दो, देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर y इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर x, कहाँ से लिखा बाय सेकेंड है ना, इसलिए प्रसरण अपरिवर्तित रहेगा यूं बता दिया ना। देखो ना डेटा दे रखा था, उससे मैंने x बार फाइंड कर लिया और पुराना जो वेरिएंस था वो फाइंड कर लिया ना। उसने क्या कहा
जितने भी डेटा थे सबको ए से बढ़ाने पर, डेटा को ए से बढ़ाएंगे तो उसको मैंने मान लिया नया परीक्षण किया वाई आई, वो बढ़ गया। अब नया परीक्षण नया वाई आई आ गया तो फिर मैं नया मीन फाइंड किया। क्या फाइंड किया? नया मीन। नया मीन क्या होगा? ये होगा वाई आई की वैल्यू रख दी यहाँ से, ये थर्ड से ना, कहाँ से लिखी? बाय थर्ड से वैल्यू रखी, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये वैल्यू किसकी बनी? एक्स बार की, और इसको सोल्व कर दिया, वाई बार आ गया, वाई आई आ गया, वाई बार आ गया, तो क्या कर दूंगा? नया वेरिएंस फाइंड करूंगा जो क्या आ गया? बाय चांस क्या आ गया? पुराने के इक्वल आ गया। तो हमने ये शो कर दिया कि प्रत्येक डेटा को बढ़ाने पर क्या होगा? वेरिएंस में नो चेंज रहेगा ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है देखो कि एक विद्यार्थी ने 100 परीक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया ना। कोई स्टूडेंट था, उसको 100 ऑब्जर्वेशन दिए गए, 100 आंकड़े दिए गए, उनका उसने मीन तो फाइंड किया कितना? 40, और क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना फाइंड किया? 5.1 ज्ञात किया। ठीक है जी। जबकि उसने गलती से 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। सही माध्य और मानक विचलन क्या है ना, उस स्टूडेंट ने क्या गलती की? जल्दबाजी में कैसे भी करने पे उसकी एक गलती हुई कि जो एक ऑब्जर्वेशन 40 था उसने उसकी जगह कितना ले लिया? 50 ले लिया ना। 40 की जगह क्या ले लिया? 50 ले लिया। तो आपको बताना है कि सही माध्य है और सही मानक विचलन क्या है। पहली बात तो आपके पास ऑब्जर्वेशन 100 के 100 होते, 100 के 100 ऑब्जर्वेशन आपको लिख के देता तो आप 50 को हटा के उसकी जगह 40 सेट करके सबका आंकड़ों का योग, उससे मीन फाइंड कर लेते और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते ना। मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है। आपके पास सबसे पहली बात क्या है? ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपके पास मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो देखते हैं आंसर में दिया है n इक्वल्स कितना है? 100 है ना। और गलत माध्य दे रखा है, ये गलत माध्य है और ये गया है गलत मानक विचलन है ना। तो गलत माध्य, रॉन्ग मीन क्या है? गलत माध्य कितना है? गलत माध्य कितना है? 40 है ना। गलत माध्य का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो 1/100 समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 और xi है ना। क्या है? xi, सारे फ्रैक्शन क्या है? xi इक्वल्स कितना है? 40। ये 100 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या जाएगा? इधर जाएगा तो क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में ना। तो गलत समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 xi है ना, इक्वल्स कितना जाएगा? 40 इंटू 100 तो 4000 है ना। मतलब गलत प्रेक्षणों का योग कितना है? 4000 है ना। समझ में आया क्या? गलत प्रेक्षणों का भी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या को इधर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो क्या हो गया? प्रेक्षणों का योग 4000 आया, जो क्या है? गलत है, क्योंकि गलत मीन से जो गलत प्रेक्षणों का योग आएगा वो गलत आएगा ना। गलत मीन से जो प्रेक्षणों का योग आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, इसलिए सही समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 xi क्या होगा? 4000। तो गलत मीन था, गलत योग था, उसमें से गलत आंकड़ा क्या लिया था मैंने? 50। 40 के स्थान पर क्या ले लिया था? 50 ले लिया। तो 50 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 40 ऐड कर दूंगा। समझाया? भी गलत प्रेक्षणों का योग गलत आया 4000, उसमें क्या 50 की जगह मैंने 40 की जगह 50 ले रखा, तो जो गलत ले रखा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो सही है उसको ऐड कर दिया ना। तो सही समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 xi कितना होगा? 3990 हो जाएगा ना। इसमें मतलब 50, 4000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3990 है ना। तो सही माध्य है ना, सही माध्य फिर क्या हो जाएगा? सही माध्य क्या हो जाएगा? सही योग कितना है प्रेक्षणों का? 3990 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 100 है ना। तो सही माध्य कितना आया? 1 0 से 1 0 कट गई, 39.9, ये आया सही माध्य आ गया ना। चलो आधा क्वेश्चन हो गया। गलत प्रेक्षणों का योग प्रेक्षण लिए थे ना, 40 की जगह माध्य दिया था और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये दे रखा है। उसने गलती से 40 के स्थान पर क्या ले लिया था? 50 ले लिया। तो सही माध्य और सही मानक विचलन ज्ञात करना था। सही माध्य तो आ गया मेरे पास, इतना है ना। ये तो बात होगी, ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? मीन की, सही मीन की ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन है ना। मानक विचलन को किससे लिखेंगे? सिग्मा से, या एक बार लिख दो मानक विचलन कितना दे रखा है? गलत मानक विचलन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 5.1 है ना। गलत मानक विचलन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा? समेशन
सॉरी 1/√1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस एक्स बार की स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 5.1। बोले सर ये फॉर्मूला कहाँ से है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समय सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट है ना, √1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही है। इसी को सोल्व करके ये बना दिया। बोले सर कैसे बनाया, दिखाओ, हमें दिखाओ। इसका जिक्र नहीं किया आपने कहीं पे भी, इसका जिक्र नहीं किया, तो देखो जिक्र कैसे करते हैं। देखो अंडर रूट के अंदर चलेगी सारी कैलकुलेशन, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, ये फॉर्मूला लगा दिया ना, xi माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर, तो xi स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार xi ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर ना, तो अंडर रूट के अंदर 1/n है ना, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगे, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार स्क्वायर और माइनस समेशन 1/n i इक्वल्स टू 1 to n 2x बार xi है ना, ठीक है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो पढ़ा है जी है ना, √1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi की होल स्क्वायर पढ़ा है, प्लस एक्स बार कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा, तो एक्स बार स्क्वायर बाहर आ गया, 1/n इंटू समेशन 1 का समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इंटू किसका समेशन लूंगा 1 का, तो क्या दे देगा 1 माइनस 2x बार बाहर चला गया ना, 2x बार बाहर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 1/n है ना, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, और क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा xi है ना, xi, ठीक है, तो अंडर रूट 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर है ना। बोले सर ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला कहाँ से है वो बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है, प्लस ये n से n कट गया तो क्या बचेगा एक्स बार स्क्वायर है ना, और ये किसकी वैल्यू है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi अपॉन में है ना, ठीक है, ये क्या है माइनस 2x बार स्क्वायर ना, ये x बार हो जाएगा, ये x बार इंटू एक्स बार क्या हो गया एक्स बार स्क्वायर, और प्लस का एक्स बार स्क्वायर माइनस के 2x बार स्क्वायर, तो माइनस का एक्स बार स्क्वायर बचेगा, वो लिखा है मैंने, वो लिखा है ना, वो लिखा है। चलो जी, ये तो फॉर्मूला कहाँ से है उसकी चर्चा कर ली अपन है ना, ये तो फॉर्मूला कहाँ से है उसकी चर्चा कर ली। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे है ना, क्वेश्चन पे तो गलत है ना, ये गलत है, तो क्या हो गया अंडर रूट 1/100 है ना, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस एक्स बार कितना है, गलत एक्स बार कितना है, गलत एक्स बार कितना है 40 की स्क्वायर इक्वल्स कितना है 5.1 है ना, 5.1, दोनों तरफ वर्क करूँगा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करूँगा वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आएगा गलत 1/, या एक बार यहीं रहने दो ना, वर्ग करूँगा तो क्या जाएगा 1/100 समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, या 100 ही लिख दो है ना, 100 लिख दो xi की स्क्वायर माइनस 100 की 40 की स्क्वायर 1600 बराबर 5 की स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5.1 की स्क्वायर कितने हो जाएंगे, यहाँ करके देख लो 5.1 इंटू 5.1 1 5 5 और 25, तो 1 10 6 2 26.01, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये इधर 1600 माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/100 समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 xi स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1600 प्लस है ना 1626.01, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये क्या होगा गलत है ना, क्योंकि गलत से निकल के आ रहा है ना, ये भी गलत था, विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत है और मीन भी गलत लिया, तो क्या जाएगा गलत समेशन i इक्वल्स टू 1 to 100 xi स्क्वायर कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा ना, तो कितना आएगा 1626.01, ठीक है, तो सही
समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 100 क्या आएगा फिर एक्स आई की स्क्वायर क्या आएगा। गलत क्या था 16 26 01 ना, ये गलत था। उसमें से गलत वाले का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। गलत क्या था 50 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, 50 की स्क्वायर क्या होगा 2500 प्लस 40 की स्क्वायर ऐड कर दूंगा, क्योंकि गलत आंकड़ा क्या लिया था मैंने समेशन। ये देखो क्या है, ये क्या है समेशन, सभी आंकड़ों के वर्गों का योग है ना। वो गलत वाला ये है, उसमें से गलत लिया क्या था मैंने 50 लिया था, उसके तो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सही क्या था 40 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। समझो ना, समझो ना, जैसे यहाँ पे गलत आंकड़ा घटाया था और सही जोड़ दिया था, उसी तरह से यहाँ पे गलत आंकड़े का स्क्वायर घटा दिया, सही का स्क्वायर जोड़ दिया। तो देखो क्या है फिर, क्या आया फिर, तो सही समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स क्या आया 1600 में से क्या घटाएंगे 1600 4 900 घटा देंगे ना, इसमें से क्या घटा देंगे 900, तो 16 26 01 माइनस 900 है ना, 16 9 25 ठीक है। तो कितना आया 1 0, 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ 1 ये आ गया ना, सही आ गया ये सही। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर है ना। अब लिखेंगे इसलिए सही मानक विचलन क्या हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है 1/100 इंटू सही वाला, ये सही वाली वैल्यू पुट कर देंगे ना, ये सही वाली वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है, कितनी है सही वाली वैल्यू 16 17 01 माइनस है ना सही वाला मीन, सही वाला मीन कितना है, सही माध्य कितना है 39.9 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ना ये क्या किया सही, देखो ये सही मीन, सही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में 1/100, और ये इसकी वैल्यू सही वाली रखेंगे ना, सही वाली वैल्यू कितनी है ये रख दी, माइनस माध्य भी क्या लेंगे सही वाला लेंगे, और सही वाला माध्य क्या है 39.9 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, तो 16 17.01 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 39.9 को 39.9 से 9 9 81 8 9 9 81 9 9 81 89 8 9 27 और 8 35, तो 1 9 5 3 9 27 2 9 27 2 29 2 3 3 9 2 11 1 10 9 7 16 5 21 और 1 22 5 5 10 9 19 3 1 4 1 5 1 कितना है 1592.01 ना। तो सब्ट्रैक्ट करो क्या है अंडर रूट, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में 0 गया 0, 7 में से 2 गए तो 5, और 11 में से 9 गए तो 2 5 0 है ना 25.00 है ना, तो क्या है 25। तो सही सिग्मा क्या आया, सही मानक विचलन क्या आया 5 आया, सही मानक विचलन कितना आया 5 आया। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं इसने फॉर्मूला भी लिख गया ना, इसके आगे आप यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो कि 1/100 इंटू सही समेशन आई इक्वल्स 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस सही माध्य का स्क्वायर ना, और सही माध्य कितना है, सही माध्य तो है 39.9 है, और सही मानक विचलन कितना है, सही मानक विचलन 5 है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।